फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जय श्री कृष्णा। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस हिंदी साहित्य का इतिहास 5 पार्ट 5। हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुसार सन के लेखक हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा है किशोरी दास वाजपेयी। इसका डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये यूपी पीजीटी 2009 में आया है ना। और इसका राइट आंसर किशोरी दास वाजपेयी हैं। इसमें हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। 82 है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लेखन लिखने वाले विद्वान है। ए है इसका जोशुआ केटलर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लेखन लिखने वाले विद्वान है। जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर सन 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 83। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसमें ए ऑप्शन है फ्रैंक ई के। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है हमारा 84। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत सन 1925 से 1950 और 1868 से 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान है संवत 1950 से 1975 तक और 1893 से 1918 ईस्वी तक, ये ईस्वी में है। तृतीय उत्थान माना है इन्होंने 1975 से अब तक और इसमें 1918 से 18 ईस्वी से अब तक माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इस किसका कथन है? यह किसका कथन है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गारसा दत्तासी का है ना। यूपी पीजीटी 2013 गारसा दत्तासी का है। इसमें हमारा ये है गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगबद्ध सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। इन्होंने सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये देखो यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी देखो झारखंड है पीजीटी
हिंदी 2018 में आया हुआ और GIC PGT 2012 में आया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर इसका है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। लेखक और इतिहास ग्रंथ, नलिनी विलोचन शर्मा है साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल है हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। GIC PGT में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ, लेखक और ग्रंथ, नामवर सिंह हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का आधी इतिहास लिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सुमन राजे। GIC PGT 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है ना। आंसर है इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। इसमें ग्रंथ और लेखक हैं हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्व डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर सन 1993 39 ईस्व डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। इसमें 90 है, 90 क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? किस नाम से अभिहित किया है, यानी किस नाम से उनको पुकारा गया है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंसर है गद्यकाल, गद्य काल है ना। GIC PGT में आया है ये 2015 में और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन द्वारा दोहराया नामकरण इस प्रकार है। इसमें आदिकाल वीरगाथा काल कहा है और संवत 1050 से 1375 तक कहा गया है और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक माना है और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल माना है इन्होंने संवत 1700 से 1900 तक। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है आधुनिक काल माना है इन्होंने गद्यकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है और संवत 1900 से 1984 तक माना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अब बताइए कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये भी GIC PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ है। 92 में कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें बी ऑप्शन है, इस्तवार द लतीतुल हिंदू, ये हिंदुस्तानी है। और GIC PGT 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है एग्जाम में। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लतीतुल हिंदू, ये हिंदुस्तानी गारसद तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में 47 में हुआ था। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ लेखक शिव सिंह सरोज हैं 1893 ईस्वी, शिव सिंह सेगर के नाम से है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, जॉर्ज ग्रेयर्सन है। और तजरिया ए शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी, मौलवी करीमुद्दीन है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं शहरपाद हैं। ये भी UP TGT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि शहरपाद को अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने शहरपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। शहरपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है।
यह सरपाद बौद्ध ग्रंथ के सहजयान ब्रजयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सैगर ने पुष्पदंत अथवा पुंडया को गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? इसमें डी ऑप्शन इतिहासकार के रूप में उल्लेखित रूप में उल्लेख किया जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में एग्जाम में। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तवार द लेटिट्यूड इंदुए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 95, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी परीक्षा में आता और अक्सर आता ही है ये। गारसा दत्तासी भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देख लीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी सब में आया है ये, देखो न, है ना, नवोदय विद्यान NVS KVS पीजीटी सब में आया हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लेटिट्यूड इंदुए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुक्रमानुसार दिया गया। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। 96 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपी टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2009 2005 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनके प्रसिद्ध कृतियाँ विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ लेखक ब्रज माधुरीसार सन 1923 ईस्वी में वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सन 1930 में सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सन 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। कौन है भाई हिंदी नवरत्न के लेखक? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिस्र बंधु। यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवरत्न के लेखक मिस्र बंधु हैं। मिस्र बंधु की हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिस्र बंधुओं ने हिंदी की नवरत्न 1910 ईस्वी नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया: तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण, मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, सूची 1 और सूची 2 से कीजिए मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सभी का उत्तर चयन कीजिए। इसका है हमारा ये सूची 1 और सूची 2, नामकरण इतिहासकार हैं ये। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहा, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। ठीक है, इनके कूटनीति इसमें है, कूट है, इसका आंसर है इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ये भी यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये है देखो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल चंद्र सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु है प्रारंभिक काल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ठीक है। यूपी टीजीटी 2009 में करी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लेकर 2019 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375, विक्रम संवत भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक तथा आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रमी तक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 102 क्वेश्चन, हिंदी के आरंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आरंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है ना? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी 2011 में आया है, 9 में भी आया है, यूपी में है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? बी ऑप्शन है मिश्र बंधुओं ने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। यूपी टीजीटी 2009 में 13 में भी आया है ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है हमारा देखिए, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी तक। दूसरा भाग है उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी तक। नेक्स्ट है हमारा 104, आदिकाल को बीजपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजपन नाम किसने दिया है? सी ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ये देखो कितनी परीक्षाओं में आया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती सब में आया है, 17 में, 5 में और 13 में है। आदिकाल को बीजपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के दिए गए नाम इस प्रकार है। आदिकाल का नामकरण है चारण काल ग्रेडसन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल शास्त्रीय ने कहा है, प्रारंभिक काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। ठीक है। अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। अपभ्रंश काल हिंदी 105 है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ये है शिव सिंह सेगर ने लिखा है ना, शिव सिंह सेगर। ठीक है। ये भी देखो कितने परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है क्वेश्चन है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने इस्तवार द लैटिट्यूड हिंदुस्तान नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ तथा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया है, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से प्रेस में मुद्रित किया गया है। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष इतिहासकार द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर 1888 ईस्वी, ग्रेडसन लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल नोट डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957
क्या 1957 में अनुवाद किया। बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रसन्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है ना। 106 है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये सूची A1 है, सूची सेकंड। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके कूटनीति कौन सी है भाई, इसके कूटनीति पर निशानी लगाए इसकी। हिंदी साहित्य की भूमिका है, ये है इसका आंसर है ना, ये वाला। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहासकार हैं इसके, है ना, इतिहास ग्रंथ है इनके हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है 1938 ईस्वी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य सन 1943 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, है ना। 107 है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। इसमें सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम है इसका, अभी बताते हैं इसका सही कालक्रम ये है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक और कालक्रम जन्म मृत्यु, है ना, कालक्रम है ये। मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु का लिखा ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941 ईस्वी तक है। रामकुमार वर्मा का 1905 से 1990 तक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1969 तक ईस्वी तक है। 108 पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया। इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक भाषा का हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 सन इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लेखकों के साथ सुमेलित करना है इसमें हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए ये है इतिहास ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। हिंदी साहित्य का नया इतिहास है राम खेलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है 2 भाग गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी वैज्ञानिक इतिहास है सन 1965 ईस्वी गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है सन 1938 ईस्वी रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास सन 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी है ना। अब देखिए ये मैंने इसका पार्ट 5 पूरा करा दिया और एक पार्ट और है इसका पार्ट 6, और हिंदी साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 6 में। और ये ना महत्वपूर्ण है, मैंने ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे लाई थी मैं इस पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में भी मैं ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूँ जो हर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वे ला रही हूँ। इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे आपकी परीक्षा में, और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।